सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 संज्ञा के विकार के अंतर्गत वचन पढ़ेंगे। आप भी अपनी रचना पुस्तक में पृष्ठ संख्या 55 निकालिए तथा आज की दिनांक डालिए। साधारण भाषा में संज्ञा के वह रूप जिससे एक या अनेक होने का पता चले वे वचन कहलाते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में बच्चा और बच्चे एक या अधिक होने का बोध करवा रहे हैं। वचन से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक के रूप में। जैसे एक के रूप में लड़का, पंखा, बच्चा, मेज़, किताब आदि, और अनेक के रूप में लड़के, पंखे, बच्चे, मेज़ें, किताबें आदि। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संख्या एक है अथवा अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहाँ वह शब्द एक वचन में होता है। जैसे घोड़ा, गमला, मछली आदि। फिर है बहुवचन, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहाँ वह शब्द बहुवचन में होता है। जैसे घोड़े, गमले, मछलियाँ आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, जनता आदि। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। वचन परिवर्तन के नियम। अ को ए में बदलकर, जैसे किताब, किताबें, मेज, मेजें आदि। आ को ए में बदलकर, लड़का, लड़के, छाता, छाते आदि। अंत में ए जोड़कर, सभा, सभाएं, माला, मालाएं आदि। ई तथा ई को इया में बदलकर, जैसे दवाई, दवाइयाँ, तिथि, तिथियाँ आदि। या को या में बदलकर, चूहिया, चूहियाँ, डिबिया, डिबियाँ आदि। समूहवाची शब्द जोड़कर, कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे नेता, नेतागण, मजदूर, मजदूर वर्ग आदि। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, जैसे पेड़, हाथी, योद्धा, राजा आदि। और वाक्य प्रयोग से ही इनमें अंतर का पता चल सकता है। उदाहरण के लिए, यह बड़ा पेड़ है, एक वचन है। मेरे घर के पास बहुत सारे पेड़ हैं, यह बहुवचन है। बच्चों, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और पाठ को पढ़कर समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।